चलो देखो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस के बारे में। किसका नहीं पढ़ेंगे? तो ये वाला पेज मैंने तुम लोग को दिया है ना, सेंटेंस। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान समझना। अगर नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब से देख लेना, ठीक बढ़िया। सेंटेंस होता है 4 तरह का। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा WH वर्ड। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो यहाँ पे लिखा है हम बाज़ार की ओर हैं, लड़के लखनऊ में मेरे साथ हैं, मैं अपने कमरे में हूँ। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है ना, उसका मन होता है। क्या होता है? जैसे मेरा मन है तो हम पढ़ा रहे हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सेंटेंस कैसा हो गया? अफर्मेटिव में हो गया। अब बिटिया का मन है आइसक्रीम खाने का, तो बिटिया क्या कर रही है? आइसक्रीम खा रही है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, जो सेंटेंस निगेटिव होता है वो क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है। क्या आता है? यानी जितने भी सेंटेंसेस में नहीं मिलेंगे उसका मतलब क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस। मेरे पास में पैसे नहीं हैं, मेरे पास में तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। बिटिया के पास में कार नहीं है, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बिटिया कहेगी कि मेरे पापा के पास में तो कार है। क्यों? अच्छा, फिर सेंटेंस क्या हो सकता है? तुम स्कूल नहीं जाते हो। जिसमें भी नहीं आएगा वो सेंटेंस क्या होगा? निगेटिव। देखो इसमें लिखा है हम लखनऊ की ओर नहीं हैं, लड़कियां स्कूल में नहीं हैं, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं हूँ। ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसके सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले जिसके भी सबसे पहले क्या आता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे देखो इसमें लिखा है क्या हम बाज़ार की ओर हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा ना। फिर क्या सीता बीमार है? अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, उसका जब आंसर देना होता है तो आंसर हम लोग या तो यस में देते हैं या तो नो में। जैसे मैंने पूछा क्या तुम्हारा नाम सीमा है? नहीं, तो क्या बोलोगे? नो। क्या बोलोगे? माई नेम इज़ नॉट सीना, माई नेम इज़ नॉट सीमा। अच्छा, क्या तुम बीमार हो? नो, आई एम नॉट सिक। समझ में आ रहा ना? अच्छा, अगर मैंने पूछा होता क्या तुम्हारा नाम अनुष्का है, तो बिटिया ने कहा यस, माय नेम इज़ अनुष्का, है ना। क्या तुम्हारा नाम आयुष्मान है? यस, माय नेम इज़ आयुष्मान, है ना। तो जब इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन होता है तो आंसर यस या नो में देते हैं। अब आता है WH वर्ड। WH वर्ड में WH वर्ड आता है। जैसे WH वर्ड क्या क्या होता है? जैसे आता है व्हाट, तो देखो ये W और H आ गया ना, W और H, तो इसको बोलते हैं WH वर्ड। व्हाट मिस होता है क्या। फिर व्हेन, WHEN, व्हेन मिस क्या होता है? कब। अभी इसमें देखो इस पेज में सारा लिखा हुआ, अभी हम दिखा रहे हैं जूम करके, है ना। तो WH वर्ड में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। देखो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट सबसे पहले। सब्जेक्ट कब आता है? सबसे पहले आता है। तो देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? लड़के। अब फिर आ रहा है WH वर्ड। लड़के कब स्कूल में हैं? लड़के कब? सीता क्यों बीमार है? फिर मैं कैसे लखनऊ में हूँ। इंट्रोगेटिव और WH वर्ड दोनों में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखो WH वर्ड ढेर सारे लिखे हुए हैं, जूम कर दिया मैंने थोड़ा सा, दिख रहा है? थोड़ा सा सही कर देते हैं कि सब पूरा आ जाए। तो देखो WH वर्ड सबसे पहले देखो यहाँ पे H से आया। हाउ मिस क्या होता है? कैसे। हाउ लॉन्ग मिस होता है कब से या फिर कितने देर से। वाई मिस होता है क्यों। वाई मिस। हाउ मच मिस होता है कितना। और आगे कह रहा है जिनको काउंट ना कर सकें। जिनको काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने कहा तुम कितना दूध पीती हो, तो दूध को काउंट करते हैं? नहीं करते ना। तो इसके साथ में आएगा हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तो हाउ मच मिल्क आएगा। मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा तुम्हारे पास कितना पैसा है, पैसा को गिन सकते हो? बताओ कैसे गिन सकते हो? पैसे तो बहुत होते हैं ना। आज तुम्हारे पास में 5 रुपीज़ है, कल तुम्हारे पास में 100 हो सकता है, फिर 1000। तो पैसे को तो इतना हम लोग गिनते नहीं हैं, तो इसीलिए हाउ मच मनी होता है। समझ में आया? अब क्या हो गया? हाउ मैनी जिनको गिन सके। हाउ मैनी मतलब होता है कितना जिनको गिन सके। हाउ मैनी मतलब कितने। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तो हाउ मच बुक डू यू हैव, तो बुक कितनी है तुम्हारे पास में, गिन के बता दोगे ना। 1 2 3 4 कहोगे सर मेरे पास 5 बुक है। किसी के पास में 6 होती है, किसी के पास में 7 हो, है ना। तुम्हारे भैया के पास में 6 है ना। तो हाउ मैनी मिस होता है कितने जिनको काउंट कर सके। हाउ मच मिस होता है कितना जिनको काउंट
ना कर सकें। फिर आगे क्या हो रहा है, व्हेन, WHEN, व्हेन मिस होता है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं कि तुम लोग को अच्छे से दिख दे, WHEN, व्हेन मिस होता है कब। फिर क्या है, विच, विच मतलब होता है कौन सा या फिर कौन सी, कौन सा या फिर कौन सी। व्हाट मिस होता है क्या, अभी मैंने बता ही दिया। वेयर मिस होता है कहाँ। हु मिस होता है कौन, और यहाँ पे लिखा है केवल और केवल इंसान के लिए, तो इंसान के लिए यूज करना है। मैंने कहा तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तो ये कौन कौन है, इंसान ही तो होगा। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, कौन यहाँ पे क्या है, इंसान ही तो है। तो ये WH वर्ड समझ में आ गया, पक्का, बेटिया बताएगी। समझ में आ गया WH वर्ड सारा। WH वर्ड, हाउ मैनी मिस कितना, वेयर मिस कहाँ, हाउ लॉन्ग मिस कब से, वाई मिस क्यों, ये सारा WH वर्ड समझ में आ गया जो पेज दिया था मैंने, नहीं समझ में आया, आ गया ना। तो कल हम दोनों लोग से सारे WH वर्ड सुनेंगे, तो आप लोग को लर्न करना है इसको, सारे WH वर्ड। समझ में आया बेटिया, याद कर लोगे। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ पेज में इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। देखो कह रहा है निगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है, मतलब अगर आपको कोई भी सेंटेंस में नहीं दिखे तो वह निगेटिव सेंटेंस होगा। मैंने बता दिया पहले भी, निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नहीं आता है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है। हाँ तो याद रखें कि इंट्रोगेटिव सबसे पहले क्या आता है। यहाँ पे हम बड़े में लिख दें क्या, ये का आधा और यहाँ पे बड़ा की मात्रा क्या आता है। WH वर्ड में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड होता है WH वर्ड, कौन सा वर्ड, WH वर्ड। यहाँ तो समझ में आ गया। तो सेंटेंस फाइनली कितने तरीके से होते हैं, 4 तरीके के, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। अब आज हम लोग क्या देखेंगे, सारे सेंटेंस के फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूला पेज भी मैंने तुम लोग को दे रखा है, दिया है कि नहीं दिया है। तो जल्दी देखते हैं कि WH अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे इंग्लिश बनाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट तुम लोग को आता है। सब्जेक्ट कितने तरीके से होते हैं, बिटिया बताइए कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके से। कौन कौन से, तेज से बोलो, डर लग रहा है का। सिंगुलर प्लूरल है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों याद है। ठीक, तो आ जाते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे लिखते हैं। अफर्मेटिव के लिए पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज एम आर लिखना है, क्या लिखना है, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, तो ऑब्जेक्ट देखो मैंने तुम लोगों को पेज दिया है ना, उसमें ऑब्जेक्ट लिखा है। वर्ब वाला पेज दिया कि नहीं दिया है, जो एक पेज था जिसमें वर्ब था। हाँ चलो अभी देंगे वर्ब वाला पेज, है ना। तो उसमें तुमको ऑब्जेक्ट भी सारे लिखे हैं, तो ऑब्जेक्ट याद कर लेना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये होता है। ये कौन सा फॉर्मूला है, अफर्मेटिव। अब जल्दी से देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। तो हाँ देखो, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको नोट करना है, जितने भी उनके साथ में हमेशा हम लोग इज लगाएंगे। यानी कि कोई भी नेम होगा तो उसके साथ में इज लिखेंगे, दिस और दैट होगा तो उसके साथ में इज लिखेंगे, ही और सी होगा तो उसके साथ में इज लिखेंगे, इट होगा उसके साथ में इज लिखेंगे। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ में क्या लिखना है, आर लिखना है। ठीक है, अब क्या बचा, सब्जेक्ट आई, अगर सब्जेक्ट क्या होगा तो उसके साथ में एम लिखना है। ठीक है, तो अभी हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर सेंटेंस पे आते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब आते हैं निगेटिव। निगेटिव के लिए पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर आता है। अब किसके साथ में क्या आता है, समझ में आ गया, बेटिया नहीं बोल रही है, आ गया ना। हाँ अभी हम पूछेंगे, वीडियो में सब तुमको बुलाएंगे, यहाँ पूछेंगे, बताना पड़ेगा। हाँ इज एम आर, फिर नॉट, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया निगेटिव का फॉर्मूला। किसका हो गया, निगेटिव का। अब आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में इज एम आर पहले आएगा, क्या आएगा, ऐसे बड़े में लिखना है, इज एम आर पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इंट्रोगेटिव का। अब आते हैं किसका, WH वर्ड में। किस में आते हैं, तो WH वर्ड में क्या आएगा, WH वर्ड, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या, WH वर्ड के अंदर में इज एम आर आएगा, क्या आएगा, इज एम आर, और फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया WH वर्ड का फॉर्मूला। समझ में आया।
तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट में सीखेंगे दिस और दैट। कहोगे सर ये तो हमको आता है, आता है ना, कोई बात नहीं, हम लोग एकदम छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग दिस और दैट सीखेंगे और कल हम लोग सारे सब्जेक्ट मिला करके सीखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दिस और दैट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड सारे लेकिन करने हैं। तो जल्दी से समझते हैं कि दिस का मतलब क्या होता है, डिसमिस, और एक और मतलब होता है दिस, मतलब होता है पास के लिए। किसके लिए होता है, जब तुम्हारे पास में कुछ है तो उसके लिए तुम लोग ऐसे कर सकते हो कि यह मोबाइल है, देखो मोबाइल स्टैंड पे ना पास में, ये मोबाइल है पास में। और दैट मीन्स क्या होता है, वहाँ दूर के लिए। दैट मीन्स होता है वह किसके लिए, दूर के लिए। दूर के लिए। बेटिया समझ में आ रहा है। अब देखो हम सेंटेंस लिखेंगे दिस और दैट से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड सारे में लिखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते, लेकिन एक बार दिस लिखेंगे और एक बार दैट। तो पहले हिंदी में लिखते हैं। लिखा मैंने, वह काली बिल्ली है, वह काली बिल्ली है, वह काली बिल्ली है, पहला सेंटेंस हो गया। अब क्या करेंगे, अब निगेटिव में लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर देंगे, वह की जगह क्या कर देंगे, यह लिख देंगे। तो लिखा मैंने, यह मेरा कुत्ता नहीं है, यह मेरा कुत्ता, देखो ये निगेटिव हो गया ना, क्योंकि नहीं आ गया, क्या आ गया, नहीं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। किस पे आते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सबसे पहले क्या आता है, क्या। क्या। तो क्या, अब बता बेटिया यहाँ के क्या लिखेंगे, वाह हो गया, यह हो गया, फिर क्या लिखेंगे, वाह। तो क्या लिखेंगे, क्या वह मेरा बैग है, क्या वह मेरा बैग है। मेरा बैग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसका WH वर्ड हम लोग कल सीखेंगे। क्यों सीखेंगे कल, क्योंकि WH वर्ड ढेर सारे होते हैं ना। WH क्या होते हैं, तो इसका हम लोग कल सीखेंगे। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यहाँ तो समझ में आ गया। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से अफर्मेटिव लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव लिखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, एक बार यह लिखेंगे और एक बार वह लिखेंगे। समझ में आ रहा है बिटिया कि नहीं समझ में आ रहा है, बिटिया बोल ही नहीं रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक, वेरी गुड। अब देखो फॉर्मूला लिखा है, अब हम लोग इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो कह रहा है वह काली बिल्ली है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो यहाँ लिखेंगे दैट। दैट होता है सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर के साथ में क्या लिखेंगे, इज। तो दैट इज माई कैट, और लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ पे देखो मैंने फुल स्टॉप नहीं लिखा है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है सब में। यहाँ पे नेगेटिव में और अफर्मेटिव में फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव में WH वर्ड में क्वेश्चन मार्क। तो दैट इज़ माई। अब कह रहा है नेगेटिव, या मेरा कुत्ता नहीं, नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट है यह, तो यह के लिए क्या लिखेंगे, दिस, THIS। और फिर क्या लिखेंगे, इज़ नॉट, क्या लिखेंगे, क्योंकि सिंगुलर है ना। तो क्या है, यह मेरा, एक मिनट, वह काली बिल्ली है, क्या था, हाँ तुम लोग बताया भी नहीं, सर ने गलत कर दिया। तो क्या होगा, दिस इज़ ब्लैक कैट, क्या होगा, ब्लैक कैट। ये देखो मैंने ब्लैक को ब्लैक में लिख दिया, दिस इज, दैट इज ब्लैक कैट, ठीक है। अब इस पे आते हैं, यह मेरा कुत्ता नहीं है, तो क्या होगा, दिस इज नॉट, मेरा के लिए क्या होगा, माई डॉग। समझ में आया बेटिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कह रहा है सबसे पहले इज MR आता है, तो क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो पहले यहाँ इज लिख देंगे। अब बिटिया को याद आ रहा होगा, पहले हम ऐसे सेंटेंस बनाते थे, है ना, हाँ याद आ रहा है। तो इज़ लिखेंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे, वहाँ के लिए क्या लिखेंगे, दैट इज़ दैट। अब क्या लिखेंगे, माई, मेरा बैग के लिए क्या लिखेंगे, माई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या लिखेंगे। तो ये समझ में आ गया बेटिया, तुम बताओ पक्का। तो अभी सेंटेंस आपको लिखना है, जल्दी से लिख के मुझे दिखाना है, और फिर अभी लाइव यूट्यूब पे हम पूछेंगे, उसकी इंग्लिश बतानी है। देखे तो ना तुम लोग को कितना समझ में आया है। तो जल्दी से कॉपी निकालो। तो करेंगे अब ये कि जो भी सेंटेंस बनाए हैं आप लोगों ने, ठीक है, जैसे हाँ हिंदी जो बनाया है, हिंदी हम पूछेंगे, और अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो आप लोग को इंग्लिश बोलना है, ठीक है। अगर नहीं आया सर जी तो छोड़ देना है। हाँ नहीं आएगा तो छोड़ क्यों देना है, कोशिश करना है। वह मेरा बैग है, वहाँ मेरा बैग है, दैट इज़ माई बैग। यह मेरी बिल्ली नहीं है, दिस इज़ माई नॉट कैट।
दिस इज़ माई नहीं, दिस इज़ नॉट। This is not my cat. फॉर्मूला देखो, अभी मैंने बताया, सीधे खड़े हो हिल कह रहे हो। फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट के बाद में इज़ है, मार के बाद में नॉट लगाना ना। तो क्या होगा, यह मेरी बिल्ली नहीं है, दिस इज़ नॉट माई कैट। क्या होगा, This is not my cat. क्या वह मेरी गाड़ी है? क्या वह मेरी गाड़ी है? हम्म, Is क्या वह? Is that हम्म। my car? गाड़ी को व्हीकल बोलते हैं। Is that my vehicle? वेरी गुड। एक और बताओ, यह मेरा सेब है। यहाँ मेरा सेब है। This is my apple. ठीक, अब क्या काम करना है, इसको घर पे जाना है, इसको पहले सेंटेंस पूरा कंप्लीट करना है और फिर इसकी इंग्लिश बनानी है। ठीक है, पकड़ो, ला बिटिया कॉपी दो अपनी। चलो आप निकलिए, इधर से निकलिए आराम से, बिना स्टैंड हिलाए। चलो अब बिटिया बताएगी, वह मेरी किताब है। वह मेरी किताब। हाँ, This is दिस नहीं, वहाँ के लिए दिस नहीं बोलते हैं, दैट। that is मेरी किताब। That is my बुक, book. दैट इज़ माई बुक। बोलो फिर से बोलो। That is my book. या मेरी नहीं है, कुछ लिखा नहीं तुमने, कैसे सेंटेंस बना दिया, ये मेरी नहीं है। अच्छा बोलो, यह मेरी गुड़िया नहीं है। मेरी गुड़िया नहीं। This is not वेरी गुड, my doll. वेरी गुड। दिस इज़ नॉट माई डॉल। फिर से बोलो, This is my दिस इज़ not. नॉट माई डॉल। This is not my doll. क्या वह मेरा कुत्ता है? Is वेरी गुड। वह में क्या वह मेरा कुत्ता है, is दैट that dog. My dog. My dog. कहीं भी मेरा आएगा तो माई बोलना है, ठीक है, मेरा आएगा तो। My. तो अब जो ये सेंटेंस लिखा है इसको कंप्लीट करना है, इसकी इंग्लिश बनाना है। कुछ इसमें नहीं समझ में आया है तुमको, कुछ करना नहीं है। अफर्मेटिव में दिस और दैट के बाद में इज़ बोलना है, फिर जो आएगा वो बोल देना है। निगेटिव में दिस और दैट के बाद में इज़ नॉट बोलना है, फिर जो आएगा उसको बोल देना है। इंट्रोगेटिव जिसमें क्या आता है उसमें इज़ पहले बोलना है, फिर दिस या दैट बोलना है, फिर जो आएगा वो बोल देना है बस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कर लोगी पक्का? ठीक है, तो घर पे करना, ठीक है। आ जाओ इधर, जल्दी से बैठो बिटिया। तो देखो आज हम लोग सीखेंगे डेसिमल का डिवाइड, बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत ध्यान लगा के, ठीक है। देखो बिटिया, जैसे इसको डिवाइड करना है 3, 2, 4, इसको डिवाइड करना है 5 से। किससे करना है? तो पहले देखेंगे 5 के जगह 32 आता है, नहीं आता है, 30 आता है, लेकिन 5 6 जा 30। और फिर मैंने क्या सिखाया था कि सेपरेट करने के बाद में एक बार में एक नंबर उतारेंगे, तो 2 में से 0 जाएगा 2, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, अब क्या उतारेंगे 24। तो 5 4 जा 20, 5 5 जो 25 होता तो उसको करेंगे नहीं, पीछे आ जाएंगे। फिर सेपरेट करेंगे, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 4 में से 0 गया 4। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, आगे उतारने के लिए कुछ नहीं। तो जब ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे हम रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, ऐसे पॉइंट लगाएंगे, और फिर पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ 0 बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? और क्या करेंगे, 5 8 जा 40, सेपरेट कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? समझ में आ गया? एक और, हाँ 64 एक और देखते हैं। 7462, इसको करना है 8 से डिवाइड। तो 8 के जगह 7 तो आता नहीं है, तो देखेंगे 74 आता है, 74 नहीं आता है 8 के जगह, 72 आता है। क्या आता है? 72 आता है 8 के जगह। तो 8 9 जा 72। फिर सेपरेट कर लेंगे, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अब क्या उतारेंगे 6 26। अब 8 के जगह फिर से पढ़ेंगे, 8 3 जा 24, 8 3 जा, फिर सेपरेट करेंगे, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 6 में से 4 गया 2। अब क्या उतारेंगे, 6 यहाँ पे उतर गया था, क्या उतारेंगे 2 22। अब देखो 8 3 जा कितना होता है 24, ज़्यादा हो गया तो 8 2 जा 16। अब सेपरेट करेंगे, देखो 2 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा, तो इधर से कैरी लेंगे, यहाँ 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6, यहाँ बचा था 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा। अब देखो मैंने क्या होता है, आगे उतारने के लिए कुछ है नहीं, जब उतारने के लिए कुछ नहीं होता तो यहाँ डेसिमल लगा देते हैं और फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब देखेंगे 8 के जगह 60 आता है, 60 तो नहीं आता लेकिन 56 आता है ना। तो 8 7 जा 56। फिर सेपरेट करेंगे,
यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया कुछ नहीं है 4। अब देखो फिर से डेसिमल नहीं लगाना है बार बार, डेसिमल एक बार लग गया था, सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा 4। तो क्या करेंगे, अपने आप से क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार डेसिमल लग गया है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में अगर वो नंबर छोटा होगा तो अपने आप से 0 उतार लेंगे। तो 8 के डिवाइड में 40 आता है, 8 5 जा 40। तो ये हमारा फाइनली डिवाइड हो गया। समझ में आया? कोई बात नहीं, बड़ा होगा तो क्या हुआ, डेसिमल लगाने के बाद हम लोग ऐसे करते चले जाएंगे। बिटिया कर लोगी कि नहीं कर लोगी? यस सर, ये कर लेंगे। डरना नहीं, कर लोगी, डर जाओगी तो नहीं कर पाओगी। जो डर गया वो मर गया। हाँ, जो डर गया वो मर गया। मर गया। तो मरना नहीं है, जिंदा रहना है हम लोग को, तो डरना नहीं है, क्यों बिटिया? तो ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप लोग को डेसिमल के साथ में डिवाइड करना है, और जो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे उनको भी डिवाइड करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3 से डिवाइड करना है, 3 7 4 5, और यहाँ पे 1 लगा लेते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है 4 4 7 4 0 2, ज़्यादा बड़ा कर दिया क्या मैंने, इसको ऐसे रखते हैं, इसको 5 से डिवाइड करना है। और एक आखिरी 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 4 7 2, इसको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन करने हैं आप लोग को डेसिमल के साथ में। नहीं कर पाओगे तो छोड़ देना, बाकी हम बताएंगे।